देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा 13वां पाठ चल रहा है। 12वीं क्लास के जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम 13वां पाठ पढ़ा रहे हैं। एक क्लास मैंने ले ली थी, अब ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी दोस्तों। एक क्लास में भी मैं पूरा कर सकता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको भी देखने में दिक्कत आती है और हमें भी कंप्लीट करने में, अपलोड करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए हैं। तो इस पार्ट में देखिए, योगाचार्य जी क्लास ले रहे हैं और क्लास के अंदर उन्होंने एक लंबा सा वाक्य बोला। और वाक्य क्या बोला उन्होंने वाक्य बोला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। ठीक है, ये लंबा सा उन्होंने एक वाक्य बोला। फिर सारिका कहती है कि सर ये इतना लंबा वाक्य क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। इसके बाद में दोस्तों योगाचार्य जी कहते हैं कि अब मैं योग के अंगों के नाम और लक्षण समझाता हूं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं आपको डिटेल से एक एक को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है योगाचार्य जी। योगाचार्य जी कह रहे हैं कि अलम चिंतयः, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत कीजिए। एकैकम कृत्वा बोधयामि, मैं इनको एक एक करके बताऊंगा। बोधयामि यानी समझाता हूं या बताता हूं। एकैकम यानी एक एक करके, अलग अलग करके मैं सबको एक एक को अलग से समझाता हूं। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। ये था पिछला। तो आप समझ गए होंगे कि पाठ कहां से कहां तक चल गया है अपना और कहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, तो चलिए आगे देख रहे हैं। योगाचार्य जी बच्चों को समझा रहे हैं। योग के जो 8 अंग हमने बताए थे उनको एक एक को समझा रहे हैं। सबसे पहले है यम। देखिए इसमें आ रहा है यम। अब यम के बारे में समझाते हुए यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है। क्या पंक्ति है? अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। ये एक पंक्ति इस तरह से लिखी हुई है मित्रों। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा आप जानते हैं बच्चों, अहिंसा। इसके बाद में सत्य, अहिंसा सत्यास्तेय, यानी अहिंसा लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में सत्य लिखा हुआ है, उसके बाद में अस्तेय लिखा हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ साइड में। एक तो लिखा हुआ है अहिंसा, अहिंसा, ठीक है, और उसके बाद में लिखा हुआ है सत्य, उसके बाद में लिखा हुआ है अस्तेय, अस्तेय, ठीक है ना। इसके बाद में लिख रहा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद में लिखा है अपरिग्रह। क्या लिख रहा है? अपरिग्रह। देखिए ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ऐसे करके ये 5 तत्व यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों। कितने हैं? 5 तत्व आपको दिख रहे होंगे। ये 5 यम हैं, ऐसे आपको समझना है। ये इस लाइन का मतलब हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। समझ गए? अब मान लो सवाल आ गया कि यम कितने हैं, तो आपको इस लाइन को लिख देना है। ठीक है, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं, ऐसे आपको समझना है मित्रों। ठीक है, आगे चलिए। आगे है दूसरे नंबर पे नियम। ये योग के अंगों की बात चल रही है। नियम क्या है इसमें देखिए, नियम के अंदर क्या बता रहे हैं, मैं एक बार इनको साफ कर देता हूं। इसके बाद में हम नियम के बारे में इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है। देखिए लिख रहे हैं शौच संतोष तप है स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ठीक है, इसका मतलब हो गया, सबसे पहले लिख रहा है इसमें शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता या स्वच्छता। शौच यानी क्या होता है बच्चों? पवित्रता। इसके बाद में लिख रहा है संतोष। संतोष आप जानते ही हैं, संतोषी परम सुखी। ठीक है ना। इसके बाद में लिख रहा है तप है, तप यानी तपस्या। ठीक है, तप। उसके बाद में है स्वाध्याय। स्वाध्याय आप जानते ही हैं,
स्वाध्याय में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक, इसके बाद में है ईश्वर प्रणिधान। यहाँ से लिखा हुआ है ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम कहलाते हैं, ये 5 नियम कहलाते हैं, इनको हम नियम कहते हैं। मान लो पेपर में आया कि नियम कितने होते हैं, ठीक है, यह नियम कौन से हैं, तो आपको ये वाली ही लाइन लिखनी है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने एकदम आसान तरीका से आपको समझा दी है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए, आगे है आसन। देखिए आगे हमारा शब्द आ रहा है आसनम। अब आसनम को बता रहे हैं स्थिर सुखमासनम। देखिए छोटी सी लाइन है स्थिर सुखमासनम, इसका मतलब है बच्चों स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का ढंग आसन होता है। अब मान लो आ गया आसनम किम, आसन क्या है, तो आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, आपका उत्तर हो जाएगा स्थिर सुखमासनम, यानी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का जो एक तरीका होता है ना बच्चों, उसी को हम आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन। सुना होगा आसन तो आप जानते होंगे, ठीक है, जैसे मयूर आसन है, ठीक है, इसके अलावा ताड़ आसन है, बहुत सारे आसन हैं आप जानते होंगे। ठीक, आगे चलिए, आगे है प्राणायाम। प्राणायाम, अब प्राणायाम में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पूरी पंक्ति को हम देखते हैं। देखो लिख रहे हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद है प्राणायाम है। देखिए क्या लिख रहे हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना, अर्थात श्वास को खींचने, रोकने और निकालने की जो एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसी को बच्चों हम प्राणायाम कहते हैं। समझ गए प्राणायाम क्या होता है? आपने कभी प्राणायाम किया होगा, नाम सुना होगा, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम होते हैं हमारे। इनमें प्राणों का आयाम होता है, शुद्धिकरण होता है, और हमारी जो श्वास होती है उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, यानी श्वास और प्रश्वास पर गति विच्छेद होता है, अर्थात श्वास को खींचने, रोकने और निकालने की जो एक विशेष प्रक्रिया होती है ना, उसी को प्राणायाम कहते हैं। जैसे मान लो हमने एकदम श्वास खींची, अब उसको रोक लिया, उसके बाद में उसको वापस निकाल रहे हैं ऐसे। अब श्वास को खींचना, रोकना, ठीक है, और वापस निकालना, ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसी का नाम है प्राणायाम। इसी को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। समझ गए? चलो आगे चलिए, आगे है हमारा प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। देखते हैं क्या है, लिख रहे हैं कि स्व विषय संप्रयोगे, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार है। मतलब क्या हुआ सुनिए, कह रहे हैं कि स्व विषय संप्रयोगे, अपने विषयों के प्रयोग में, स्व विषय यानी अपने विषयों के संप्रयोगे यानी प्रयोग में, चित्त स्वरूपानुकार यानी इंद्रियों को चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, अर्थात इंद्रियों को चित्त की अवस्था के अनुसार नियंत्रित करना प्रत्याहार कहलाता है। बात समझ गए? इंद्रियाणाम प्रत्याहार, इंद्रियों को क्या करना होता है? नियंत्रित करना, चित्त की अवस्था के अनुसार। जिस व्यक्ति का जैसा चित्त होता है उसके अनुसार ही इंद्रियों को क्या करना होता है? कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना, उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। अब मान लो कि एग्जाम में आ गया कि प्रत्याहार क्या है, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी,
स्व-विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको ये समझना होगा। ठीक है ना। चलें आगे। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा मान रहे हैं। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको जो भी हम आगे टॉपिक बताएंगे वो सब आपको मिलता रहेगा। कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है धारणा। अगला टॉपिक है धारणा इसी में। ठीक है, हम योग के 8 अंगों की बात कर रहे हैं। तो अगला है हमारा धारणा। लिख रहे हैं देशबंधस् चित्तस्य धारणा। देशबंधस् चित्तस्य धारणा मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब है कि शरीर के किसी भी भाग में, यहां पर देखो देशबंध एक शब्द लिख रहा है, देशबंध है। देशबंध का मतलब होता है संयमित करना। क्या होता है? संयमित। संयमित यानी नियमित, मतलब एक प्रकार से नियंत्रित करना, ऐसा हम कह सकते हैं। देशबंध यानी संयमित करना। देशबंध चित्तस्य धारणा, शरीर के किसी भी भाग में चित्त को संयमित करने की एक शक्ति जो होती है उसी को हम धारणा कहते हैं। उसी को हम धारणा कहते हैं। अब आ गया कि धारणा क्या है, तो लिखना होगा देशबंधस् चित्तस्य धारणा। यह आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। साथ साथ में मैं बता रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न आ सकता है और उसका क्या उत्तर लिखना होगा। तो धारणा समझ गए आप? दोबारा सुन सकते हो आप। देशबंधस् चित्तस्य धारणा। देशबंध यानी हमने बता दिया संयमित करना, नियंत्रित करना शरीर के किसी भी भाग में। ठीक है, शरीर का कोई भी भाग हो सकता है। तो शरीर के किसी भी भाग में जो हमारा चित्त है, उस चित्त को संयमित करने की हमारी जो शक्ति होती है उसी को धारणा कहते हैं। यानी उसको हम धारण कर लेते हैं किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में, उसी को धारणा कहेंगे। अब देखो आगे है ध्यानम। अगला हमारा बिंदु है ध्यानम। इसमें लिख रहे हैं तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम अर्थात धारणा एक तानता। प्रत्ययिक तानता एक शब्द है। प्रत्ययिक तानता इसका मतलब है एकाग्रता या चिंतन या मनन। प्रत्ययिक तानता इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ एकाग्रता, यानी अपने मन को कंट्रोल में करना, चित्त को एकाग्र करना, एक ही जगह पर स्थिर करना, चिंतन करना, मनन करना। ये अर्थ है प्रत्ययिक तानता का। समझे कि नहीं? तो अब इसका लाइन का क्या अर्थ हुआ सुनो। इसका लाइन का अर्थ हो जाएगा धारणा के स्थान पर चित्त की एकाग्रता ध्यान है। यानी चित्त की जो एकाग्रता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को ध्यान कहेंगे। आप जानते हैं कि ध्यान करना चाहिए चुपचाप बैठ करके और एक ही जगह पर हमारे चित्त को स्थिर करना चाहिए, एक ही जगह पर उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। इसी को तो ध्यान कहते हैं। मुनि ऋषि महात्मा लोग ध्यान करते हैं जंगलों में। ठीक है, ऐसे समझ गए ध्यान। अब देखो हमारे योग के अंगों में लास्ट है समाधि। लास्ट वाला बिंदु है समाधि। अब देखो इसमें क्या लिख रहे हैं? इसमें लिख रहे हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। क्या लिखा? तो देखिए तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इसका मतलब हो गया कि केवल ब्रह्म का प्रकाश या ब्रह्म का प्रकाश या फिर ब्रह्म चिंतन में पूर्ण लीनता जो है उसी को समाधि कहेंगे। स्वरूप शून्यमेव यानी स्वरूप शून्य के समान जिस तरह हो जाता है, हमारा जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, शून्य की तरह हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है हमारी, वो होती है समाधि की स्थिति। यानी कि ध्यान में जब देह मात्र की प्रतीति रह जाती है और हमारा चित्त का स्वरूप जो है वो शून्यवत हो जाता है। हमारा जो चित्त है ना वो बिल्कुल शून्य की तरह हो जाता है चित्त का स्वरूप, तब वही ध्यान समाधि है। उसी ध्यान को हम समाधि कहते हैं।
यानी ध्यान की जो अंतिम अवस्था होगी वो समाधि होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समाधि में स्थिर हो जाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधि लेकर के और एक बहुत लंबे समय के लिए एक जगह बैठे रहते हैं। कहते हैं कि अभी हम इनका समय समाधि में चल रहा है, वो समाधि ले रहे हैं। तो समाधि में बिल्कुल ही शून्यवत हो जाते हैं, ऐसा इसमें होता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम, ठीक है, यानी ब्रह्म चिंतन में पूरी तरीका से लीन हो जाना ही समाधि है। भगवान के अंदर बिल्कुल लीन हो गए एकदम, और कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपका दिमाग सिर्फ एक ही बिंदु पर टिक गया है, स्थिर हो गए एकदम बिल्कुल शून्य की तरह। ऐसे उस स्थिति को कहेंगे समाधि। समाधि की स्थिति है वो, ये लास्ट स्थिति है योग की। ऐसे आप इसको समझिए। तो ऐसे करके बच्चों मैंने यहां पर आपको 8 अंग बता दिए। ये योग के 8 अंग हैं, एक एक को समझा दिया। यम क्या होता है, नियम क्या है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपको 8 अंगों के नाम याद रखने हैं और अलग अलग भी पता रहना चाहिए कि कितने होते हैं और क्या होता है। ऐसे ठीक। अब देखिए गुरुजी ने यहां पर एक एक को बता दिया है। अब इसके बाद में नीचे लिख रहा है एतत् सर्वमपि योगाचार्यः श्यामपट्टे लिखित्वा बोधयति छात्राश्च स्वपुस्तिकासु लिखन्ति अवबुध्यन्ति च। इसका मतलब है कि इन 8 योग के अंगों को या लक्षणों को योगाचार्य है। एतत् सर्वमपि, इन सबको योगाचार्य श्याम पट्टे लिखित्वा, श्याम पट्ट पर लिख करके, लिखित्वा यानी लिख करके, बोधयति यानी समझाता है, और छात्राश्च स्वपुस्तिकाशु, स्व पुस्तिकाशु, और जो छात्र हैं वो अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखन्ति यानी लिखते हैं, अवबुध्यन्ति यानी समझते हैं, यानी सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं। इस तरह से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद में देखिए स्वप्निल बोल रही है। कौन बोल रही है? स्वप्निल। गुरुजी ने सारे ही अंग बता दिए। इसके बाद में स्वप्निल ने सवाल किया गुरुजी से, क्या कहा? आचार्य, हे आचार्य। क्या कह रही है स्वप्निल? आचार्य, हे आचार्य, योगांगानाम नामानि तु अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि अवबुद्धानि चापि। कहा कि हे गुरुजी, योग के अंगों के नाम तो योगांगा नामानि यानी योग के, ठीक है, योग अंगा नाम यानी योग के अंगों के नामानि यानी नाम, तू यानी तू का मतलब होता है तो इसका अर्थ हो जाएगा योग के अंगों के नाम तो अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि, मतलब हमको अच्छे से समझ में आ गए, हमने अच्छी प्रकार से जान लिए या जान गए। अब बुद्धानि चापि, और समझ भी गए, अच्छी प्रकार से जान गए और समझ भी गए। ये इसका मतलब है। एक तो है ज्ञातानि यानी जानना, अब बुद्धानि यानी समझना। ठीक है ना? ऐसा यहां स्वप्निल पूछ रहे, स्वप्निल कह रही है। इसके बाद में कह रही है सांप्रतम योगांगा नाम फलमपि ज्ञातुम महति उत्कंठा वर्तते। अब क्या बोला स्वप्निल ने? स्वप्निल कह रही है कि अब योगांगों यानी योग के जो अंग हैं, उन अंगों के फल को भी जानने के लिए अत्यधिक उत्कंठा हो रही है, बहुत ज्यादा उत्कंठा हो रही है, इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। क्या? सांप्रतम यानी अब, योगांगा नाम यानी योग के जो अंग आपने बताए अभी 8, उनका क्या फल हमें मिलेगा जीवन में, उसको भी जानने की हमारी बहुत इच्छा हो रही है। महती उत्कंठा है, बहुत ज्यादा उत्कंठा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। गुरुजी ये भी बता दीजिए आप कि इनका हमारे जीवन में क्या फल है, इनसे हमें क्या मिलेगा, ऐसे ये हमें जानना है, तो बता दीजिए फटाफट। ऐसा स्वप्निल गुरुजी से पूछ रही है, गुरुजी से कह रही है। बात को समझ गए? अब गुरुजी क्या बोल रहे हैं सुनिए। योगाचार्य है, योगाचार्य कह रहे हैं आम आम, हाँ हाँ। आम यानी हाँ होता है बच्चों। आम यानी क्या होता है? हाँ। जैसे अंग्रेजी में यस करते हैं ना हम, तो संस्कृत में आम, हाँ हाँ। तदपि बोधयामि,
तो मैं वह भी समझाता हूं आपको। तदपि यानी वह भी, बोधयामी यानी समझाता हूं। चिंता मत करिए, मैं वो भी समझा देता हूं आपको, इनका फल क्या है। श्रृण्वन्तु सुनिए, लिखन्तु लिखिए, अवबुध्यन्तु समझिए, चेतावत उनको। कहा कि सुनिए, लिखिए और समझिए उनको। अब ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। बात को समझ गए बच्चों? यहां पर जो गुरुजी हैं वो एक एक करके सबको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए यम लिखा हुआ है। यम का मतलब है कि ये योग के जो हमने 8 अंग बताए थे उनमें पहला अंग है ये यम। अब यम के अंदर भी हमने आपसे कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, हमने ये 5 यम बताए थे आपको। कितने? हमने कहा कि यम जो हैं वो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अब उनको गुरुजी एक एक को समझा रहे हैं कि भाई जो यम है वो क्या है। वो हमने बता दिया कि यम 5 हैं। अब इन 5 के अंदर जो हैं उनको अलग अलग समझा रहे हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर है अहिंसा का। पहले नंबर पे आ रहा है अहिंसा। अहिंसा के लिए लिख रहे हैं, अहिंसा क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। ये अहिंसा की परिभाषा है बच्चों। मान लो पेपर में आया कि अहिंसा का, अहिंसा क्या है, अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा की परिभाषा लिखो। ऐसा यदि सवाल आता है तो आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। ये अहिंसा की परिभाषा हो जाती है। अब इसका मतलब समझ लो एक बार कि इसका मतलब क्या है। देखो, प्रतिष्ठायाम एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा आप जानते हैं हिंसा नहीं करना। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा कभी भी नहीं करते थे। हिंसा, किसी जानवर को सताना, प्रताड़ित करना, दुखी करना, मारना, ये सब हिंसा है। तो ये सब काम नहीं करते थे वो, इसलिए वो अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा समझ गए क्या है। इसके बाद में लिख रहा है प्रतिष्ठायाम। प्रतिष्ठायाम का मतलब स्थिति दृढ़ होने पर, जो हमारी स्थिति है वो एकदम दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, उसको कहते हैं प्रतिष्ठायाम। तत्सन्निधौ, ठीक है। अब इसका मैं अर्थ एक साथ बताता हूं क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब है कि अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर, तत्सन्निधौ, उसके सन्निधि में या सानिध्य में रहने वाले वैर भाव त्याग देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बात बताइए। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अहिंसा की स्थिति जब मजबूत हो जाती है, उसके बाद उसके सानिध्य में रहने वाले जो लोग हैं वो बैर भाव जो होता है, ठीक है, आपस में मनमुटाव है, दुश्मनी करना, एक दूसरे से शत्रुता रखना, ये जो बैर भाव होते हैं उनका त्याग कर देते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। गांधी जी कभी भी किसी से बैर भाव नहीं रखते थे, ठीक है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। कभी वो हिंसा नहीं करते थे, किसी जानवर को मारते तक नहीं थे। कोई जानवर यदि उनके आश्रम में आ जाता था तो उसको पकड़ करके दूर छोड़ देते थे ऐसे। अब ऐसा व्यक्ति बैर भाव क्यों करेगा बताइए भाई। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अहिंसा की जब स्थिति दृढ़ हो जाती है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में आप पहुंच जाते हो, उसके सानिध्य में रहने वाले बैर भाव त्याग देते हैं। उसके बाद बैर भाव बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा इसका मतलब है। तो समझ गए अहिंसा क्या है। आगे सुनो, सत्यम। सत्य क्या है? अब सत्यम के बारे में यहां पर लिख रहे हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। क्रियाफलाश्रयत्वम, यहां पर अब गुरुजी सत्य के बारे में बता रहे हैं। हमने कहा भाई प्रतिष्ठायाम का मतलब एक बार में समझ लिया होगा। प्रतिष्ठायाम का मतलब होता है स्थिति दृढ़ होने पर, यानी मजबूत होने पर। तो यहां पर है सत्य के बारे में, तो अर्थ हो जाएगा सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर, यानी सत्य में जब स्थिति दृढ़ हो जाए तब क्रियाफलाश्रयत्वम, यानी क्रियाफल के आश्रय का जो भाव है वो आ जाता है। क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, उसी को हम सत्य कहते हैं। वही हमारा क्या है?
सत्य है। सत्य के अंदर दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। यानी फल बता रहे हैं कि भाई सत्य से क्या होता है, मतलब समझे। जैसे गुरुजी ने कहा कि अहिंसा की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, वैर भाव त्याग देता है, छोड़ देता है, कोई दुश्मनी, कोई उससे शत्रुता किसी से भी नहीं रखता। और यदि सत्य की स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है, सत्य में आप दृढ़ हो जाते हो, तो क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। क्रियाफल का जो आश्रय है उसका आपको भाव आ जाता है। यही इसका क्या है, फल है। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। अब देखो बच्चों आगे लिख रहे हैं, आगे हमारा बिंदु है इसमें अस्तेय। अस्तेय के बारे में लिखा जा रहा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वरत्न उपस्थानम, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो अस्तेय का मतलब क्या है, इसके बारे में सुन लो। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या मतलब होता है बच्चों, चोरी नहीं करना। चोरी तो आप जानते ही हैं, चोरी नहीं करना उसको कहते हैं अस्तेय। तो अब देखो जीवन में अस्तेय की स्थिति दृढ़ हो जाने पर, यानी चोरी का अभाव हो जाने पर, बिल्कुल भी चोरी नहीं करना, ऐसी स्थिति जब मजबूत हो जाए कि चोरी करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, जब ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए और ये बात एकदम मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, तब योगी के समक्ष सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। सर्व रत्नोपस्थानम, यानी जब आप चोरी नहीं करने के भाव में मजबूत हो जाते हो, जीवन में अस्तेय की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के समक्ष सब प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। सर्व रत्न यानी सभी प्रकार के रत्न, उपस्थानम यानी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी है। चोरी के भाव को जीवन में त्याग दीजिए, क्योंकि जब चोरी का भाव आपका पूरी तरीका से त्याग जाएगा, बिल्कुल आप छोड़ दोगे और इसमें आप बिल्कुल मजबूत हो जाओगे, दृढ़ हो जाएगी आपकी ये स्थिति, तब आपको सारे प्रकार के रत्न अपने आप ही उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, ऐसा हमें इससे फल मिलता है। आगे सुनिए, आगे है ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम में क्या है, लिख रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अब देखो ब्रह्मचर्य से क्या होता है, सामर्थ्य मिलता है। सामर्थ्य का मतलब ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमें बल मिलता है, ऐसा। अब देखिए बच्चों आगे है लास्ट, इसमें बता रहे हैं गुरुजी अपरिग्रह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अपरिग्रह के बारे में बता रहे हैं, लिख रहे हैं अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध है। जन्म कथनता संबोध है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लिख रहा है ना ये वाला शब्द, जन्म कथनता संबोध है, इसका मतलब है जन्म लेने के कारण का ज्ञान होना। यानी जन्म लेने का कारण, आपने जन्म क्यों लिया है इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में आपका जन्म क्यों हुआ है, उसका क्या कारण है, इसको समझ लेना, इसका ज्ञान हो जाना, इसका मतलब होता है जन्म कथनता संबोध है। ठीक है ना, और इधर है अपरिग्रह स्थैर्ये। अब इसका मतलब सुन लो आप, इसका मतलब है अपरिग्रह का मतलब समझो पहले तो। अपरिग्रह का अर्थ होता है बच्चों वस्तुओं के संग्रह नहीं करना, यानी कोई भी चीज का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह कहलाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे खिलौना इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कोई कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, कोई और सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, कोई पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो ये इकट्ठा करने का जो भाव है, वस्तुओं के संग्रह करने का जो भाव है, उस भाव से दूर हो जाना, वस्तुओं के संग्रह को नहीं करना, उसे कहते हैं अपरिग्रह। क्या कहते हैं, अपरिग्रह। तो अब इसका अर्थ सुन लो इस लाइन का, अपरिग्रह में स्थिर हो जाने पर अपने जन्म लेने के विषय में ज्ञान हो जाता है।
अर्थात जन्म लेने का कारण परिग्रह है, यह बोध हो जाता है। हमारा जन्म क्यों हुआ है उसका ज्ञान हमें हो जाता है जब हम वस्तुओं के संग्रह को त्याग देते हैं, जब हम वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। इस मामले में जब हम मजबूत हो जाते हैं तब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, जन्म लेने का कारण हमें पता चलता है। ऐसा इसका मतलब है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर गुरुजी ने जो यम हमने 5 बताए थे उनको एक एक को समझा दिया अच्छे से, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसमें बलराम है, बलराम बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बलराम। अब क्या बोल रहा है सुनिए। बलराम कह रहा है अतीब ज्ञान वर्धिका एषा कक्षा। कहा कि यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। ज्ञान वर्धिका यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली, एषा कक्षा यानी यह कक्षा बहुत ज्यादा ज्ञान को बढ़ाने वाली है, ऐसा बलराम कह रहा है। आगे कह रहा है पुस्तकालयम गत्वापि एतावत् ज्ञानम प्राप्तुमशक्यमासीत् यादृशम अद्य अस्याम कक्षायाम प्राप्तम। अर्थात कह रहा है यहां पर बलराम कि यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। ज्ञान वर्धिका एषा कक्षा। पुस्तकालयम गत्वापि, पुस्तकालय में जाकर भी, गत्वापि यानी जाकर भी, ठीक है। कहां पर जाकर? पुस्तकालय में। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी। पुस्तकालय में जाकर भी एतावत ज्ञानम यानी इतना ज्ञान प्राप्तम अशक्यम आसीत, प्राप्त नहीं कर सकता था मैं। कहा कि इतना ज्ञान मैं लाइब्रेरी में जाकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। यादृशम जितना की या जैसा ज्ञान मुझे आज, अद्य यानी आज, अस्याम कक्षायाम प्राप्तम इस कक्षा में प्राप्त हुआ है, या मैंने इतना ज्ञान इस कक्षा में प्राप्त किया है ना, ऐसा ज्ञान मैं लाइब्रेरी में जाकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था, ऐसा बलराम कह रहा है। ठीक है, अब सुनते हैं आगे। तो बलराम की बात आपको समझ में आ गई कि बलराम ने क्या बोला कि भाई मैं ऐसा ज्ञान तो लाइब्रेरी में जाकर भी प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, इस कक्षा में हमें बहुत ज्ञान मिला है, ये कक्षा ज्ञान को बढ़ाने वाली कक्षा है। ऐसे अब चलिए आगे बताते हैं। योग के जो 8 अंग बताए थे उसमें पहला हमारा अंग हो जाता है यम, उसके बाद में है नियम। अब चलो नियम के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा इसमें अंग है नियम। योग के अंगों में दूसरे नंबर पे है नियम। अब नियम क्या है? हमने आपको बताया था कि नियम भी हमारे 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। हमने ये 5 बताए थे। ये क्या है? नियम हैं। अब इनको अलग अलग गुरुजी बता रहे हैं एक एक को करके। तो देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं शौचम। शौच क्या है? सबसे पहले गुरुजी शौच के बारे में बता रहे हैं। तो लिख रहे हैं, यहां देखिए, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है सत्वशुद्धि सौमनस्य एका ग्रेन्द्रिय जयात आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। मतलब क्या कहा शौच के बारे में? शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है सत्वशुद्धि सौमनस्य ऐकाग्रेन्द्रिय जयात आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ऐसा शौचम के बारे में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है उसको हम समझते हैं। ठीक है ना, आगे सुनिए। यहां देखो, शौचात स्वांग जुगुप्सा। स्वांग जुगुप्सा का मतलब क्या है? शौचम का मतलब पवित्रता होता है बच्चों। क्या होता है? पवित्रता। ये तो हम आपको उस समय ही बता चुके हैं। शौचम यानी पवित्रता होता है, या शुद्धता, या स्वच्छता। अब आगे लिख रहा है इसमें स्वांग जुगुप्सा। स्वांग जुगुप्सा का मतलब होता है अपने अंगों के प्रति वैराग्य। अपने जो अंग हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी शरीर का अंग है, उन अंगों के प्रति वैराग्य भाव हो जाना, उसको कहते हैं स्वांग जुगुप्सा। ठीक, इसके बाद में आगे लिखा हुआ है इसमें
परहिर संसर्ग है, परहिर संसर्ग है, परहि संसर्ग। परहि संसर्ग का मतलब क्या होता है भाई? परहि संसर्ग का मतलब होता है पर संसर्ग होना, यानी पर से संसर्ग यानी दूसरों से संसर्ग होना। परहि यानी दूसरों के साथ में, संसर्ग यानी संसर्ग होना या फिर उनसे जुड़ाव होना, ऐसा इसमें कह सकते हैं। ठीक, परहि संसर्ग का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद में है सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि, अब शुद्धि तो आप जानते हैं, सत्व शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धता है। सत्व शुद्धि का मतलब है अंतःकरण की शुद्धता, अर्थात हमारा जो अंतःकरण है, मन है हमारा, उसकी शुद्धता को हम संस्कृत में कहेंगे सत्व शुद्धि ही। बात को समझ गए? इसके बाद में लिख रहा है इसमें सौमनस्य। सौमनस्य का मतलब होता है मन में प्रसन्नता की, मन में प्रसन्नता की, उसको कहते हैं सौमनस्य। ठीक, इसके बाद में एकाग्रियेन्द्रिय जयात। एकाग्रेंद्रिय जयात, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है आपका कि चित्त की एकाग्रता। एकाग्रेंद्रिय जयात यानी चित्त की एकाग्रता, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आत्मदर्शनयो, आत्मदर्शन का मतलब अपने आप का दर्शन या फिर आत्म साक्षात्कार की जो योग्यता होती है, योग्यत्वानि च, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, अपने आप को देख लेना, अपने आप को समझ लेना, अपने चित्त को एकाग्रचित करके ये जान लेना कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, शरीर के अंदर वायु कहाँ से आ रही है और किस तरह आ रही है, उसको देख पाना, अंदर का पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे जाएगा। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया आपका। ऐसा होना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे आप। अब दोबारा सुनो आप। अब मैं पूरे इस लाइन का अर्थ बता रहा हूं कि शौचम का अर्थ क्या है। तो यहां पर गुरुजी समझा रहे हैं कि शौच से अर्थात अपने शरीर की यथार्थता को जानने से, अपने शरीर की वास्तविकता को समझने से, वास्तविकता को जानने से अपने अंगों के प्रति वैराग्य और दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती है। यानी जब हम अपने इस शरीर की यथार्थता को जान जाते हैं, अपने शरीर की वास्तविकता को समझ जाते हैं कि भाई ये शरीर जो है ये अपना नहीं है, अपने को तो केवल लीज पर मिला हुआ है, किराए पर मिला हुआ है, और हमें ईश्वर ने इस सृष्टि पर कोई काम करने के लिए भेजा है, कोई ना कोई हमें काम मिला है, उस काम को करने के लिए भेजा है। वो काम जैसे ही हो जाएगा ईश्वर हमें बुला लेगा। तो यही तो हमारे इस शरीर का क्या है, कार्य है। तो इस शरीर की जब वास्तविकता आप जान लोगे तो उसके बाद में अपने अंगों के प्रति वैराग्य हो जाएगा कि अपना नहीं है, ये अपना शरीर नहीं है, हमें किराए से मिला है, हमें इस शरीर से काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है। तो इस शरीर के प्रति वैराग्य भाव हो जाना। इसके बाद दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती, दूसरों के प्रति संसर्ग नहीं करना, ठीक है, उनके साथ में संपर्क नहीं करना। ऐसा जब भाव उत्पन्न हो जाता है, तथा शौच से अंतःकरण की शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, और सौमनस से मन में प्रसन्नता होती है, चित्त की एकाग्रता, एकाग्र इंद्रिय जयात यानी चित्त की एकाग्रता होती है, इंद्रिय विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है, आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। ये सब किससे होता है? शौच से होता है, पवित्रता से होता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि शौच क्या है। ठीक, अब मान लो आ गया कि शौचम किम, शौच क्या है, तो आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी उसमें। हालांकि बड़ा उत्तर है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें बच्चों अगला बिंदु बता रहे हैं गुरुजी, इसमें संतोष है। अगला बिंदु है इसमें संतोष है। अब संतोष के बारे में क्या लिखा है? लिख रहे हैं संतोषादनुत्तमम सुख लाभ है, संतोषादनुत्तम सुख लाभ है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है भाई संतोष तो आप जानते होंगे ना, संतोष क्या होता है? संतोष का मतलब होता है, हमने एक लाइन आपसे पहले भी कही, संतोषी परम सुखी। जिस व्यक्ति को संतोष होता है, या फिर आप समझ सकते हैं संतुष्टि,
क्या? संतुष्टि। उसी को हम संतोष कहेंगे। कह रहे हैं कि संतुष्टि हो जाना या संतोष हो जाना यही सबसे बड़ा सुख है, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है। समझ रहे हैं ना? संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष के अलावा दूसरा कोई सुख लाभ नहीं है। ऐसे संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। यानी संतोष से क्या होता है? सुख का लाभ प्राप्त होता है। सुख लाभ है यानी सुख का लाभ प्राप्त होता है। और संतोष से बढ़कर के दूसरा उत्तम कोई भी सुख नहीं है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जैसा उसके पास है, जितना उसके पास है, उसी में जो संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। दुखी व्यक्ति वही होता है जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको संतोष नहीं होता है, जिसको संतुष्टि नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। चाहे उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसको दुख रहेगा, परेशान रहेगा। वो कितना भी उसके पास पैसा है, कितनी भी उसके पास संपत्ति है, लेकिन संतोष नहीं है। जब संतोष नहीं होता है तो व्यक्ति की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं और इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। इसका मतलब है आपको दुख मिलेगा, आपको परेशानियां मिलेंगी बहुत सारी। इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही दुख कम होगा। ऐसे आपको समझना है। ठीक है? कुल मिला के जीवन में संतोष होना चाहिए। तभी कहा गया है कि संतोषी व्यक्ति परम सुखी है। ऐसा। आगे चलिए। आगे है तप है। तप के बारे में लिख रहे हैं, कार्येंद्रिय सिद्धि ही अशुद्ध्याक्षयात तप है। अशुद्ध्याक्षयात तप है। इसका क्या मतलब है? सुनिए। तप के बारे में बता रहे हैं कि भाई तप क्या है। तो लिख रहे हैं कि तप के प्रभाव से, ठीक है, तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है। अशुद्ध्यक्षयात तप है। अशुद्धि का नाश हो जाता है तप के कारण। तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है तथा कार्येंद्रिय सिद्धि तथा शरीर व इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। कार्येंद्रिय सिद्धि का मतलब हमारे शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है इससे। इसके अलावा तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है। जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उन सब का नाश हो जाता है तप करने से, तपस्या करने से। ऋषि महात्मा लोग तपस्या क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनका नाश हो जाता है और ईश्वर से उनकी मुलाकात हो जाती है, ईश्वर से मिलन हो जाता है, ईश्वर या सत्य को जान लेते हैं, ईश्वर को समझ लेते हैं। ऐसे तब उनका संसार से मोह भंग हो जाता है, संसार से कोई लेना देना उनका नहीं रहता है। ऐसे। ठीक है? तो ये है आपका तप। दोबारा इसका अर्थ मैं बता देता हूं। तप के बारे में अर्थ है कि तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है तथा शरीर व इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में लिखते हैं, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। अर्थात इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि स्वाध्यायादिष्ट यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। इष्ट देवता संप्रयोग है, अर्थात इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। इष्ट देवता संप्रयोग का अर्थ है बच्चों, ये किससे होती है प्राप्ति? इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति किससे होती है? स्वाध्याय से। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अपना जो अध्ययन है वो अपने आप करना चाहिए। लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से अपने ईश्वर की भली भांति हमें प्राप्ति हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। यही स्वाध्याय का आपका वो है मूल तत्व। समझ गए बात को? ऐसे तो स्वाध्याय के बारे में जान गए बच्चों। अब हमारा लास्ट है इसमें ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधानम हमारा इसमें लास्ट तत्व है। उसमें लिख रहे हैं, समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि सिद्धि यानी समाधि की
सिद्धि हो जाती है। किससे? ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रणिधान से। ईश्वर के प्रणिधान से क्या होता है? समाधि की सिद्धि आदि। मतलब इसका मतलब हुआ बच्चों कि चिन्मयता, अमरता आदि ईश्वर के दिव्य गुणों में चित्त के स्थिर हो जाने से समाधि की अवस्था आ जाती है। जब व्यक्ति तप करता है और तप करता हुआ जब ईश्वर में लीन हो जाता है, बिल्कुल खो जाता है, अपने अंदर झांक लेता है, अपने आप को देख लेता है, उसी स्थिति को हम समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि, बिल्कुल समाधिस्थ हो जाता है। उसके बाद में उसको पता नहीं चलता कि कौन है, आसपास में किसकी आवाज़ आ रही है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो अब खो चुका है, ईश्वर में लीन हो चुका है, अपने अंदर झांक रहा है, अपने अंदर की पूरी व्यवस्था को देख रहा है। उस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उसी स्थिति को हम कहेंगे समाधि। तो उसी के लिए लिख रहे हैं कि ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर के प्रणिधान से किसकी प्राप्ति होती है? समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि की स्थिति बन जाती है। ऐसा यहां इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे। कोष्टक में लिख रहा है तदैव घंटावादनम भवति, उसी समय घंटे की आवाज होती है। कहने का मतलब लंच की घंटी बज जाती है, घंटी बजती है ना, उसको कहते हैं घंटावादनम। इसके बाद में आगे चलिए। इसके बाद में सर्वे छात्राः आचार्य, हे आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकं स्पष्टीकृत्य एव कक्षां समापयतु अर्धम मा त्यजतु। क्या कह रहे हैं? सभी छात्र कह रहे हैं कि हे आचार्य कृपया करके आसन, देखो लिख रहे हैं आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत्य, कि आसन प्राणायाम आदि को स्पष्ट करके ही कक्षा को समाप्त कीजिए। समझ गए? हालांकि घंटी लग गई क्लास की छूटने की, लेकिन फिर बच्चों को क्या बहुत मजा आ रहा था ना पढ़ने में, तो बच्चे कह रहे हैं कि हे आचार्य जी कृपया करके आप आसन प्राणायाम आदि को भी बताइए, उनको भी स्पष्ट करिए, उसके बाद ही कक्षा छोड़िए। ठीक है? अर्धम मा त्यजतु, अर्धम का मतलब बीच में, मत छोड़िए। अर्ध यानी आधा होता है, मा यानी नहीं, त्यजतु यानी छोड़ो, यानी बीच में ही मत छोड़ो। आप आधा ज्ञान देके मत छोड़िए, आपको हमें पूरा ही बताना है, और जो बच गए ना उनको भी बता दीजिए। अब योगाचार्य जी कहते हैं आम आम बोधयामी अग्रेपी, कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आगे भी आपको समझाता हूं। अब गुरु जी आगे जो हमारे तत्व बच गए हैं, यानी योग के जो अंग बच गए हैं, उनको भी समझा रहे हैं। समझ गए? अब देखिए क्या समझा रहे हैं, आगे सुनिए। आगे जो गुरुजी हैं वो एक एक को करके बता रहे हैं जो बच गए। तो सबसे पहले आसनम है, तो लिख रहे हैं ततो द्वंद्वानभिघात है। इसका क्या मतलब है? आसन के बारे में बताया और कहा कि ततो यानी तब, द्वंद्व का मतलब होता है जो हमारे द्वंद्व होते हैं, जैसे शीत है, उष्ण है, भूख प्यास आदि जो द्वंद्व हैं, उनसे बाधा उत्पन्न नहीं होती, आघात नहीं होता। किससे? आसन से। द्वंद्व, ततो द्वंद्वानभिघात है। आसन से क्या होता है? कह रहे हैं कि अप्रयत्न होने, साक्षी भाव से, तब द्वंद्वों से, द्वंद्व का मतलब आपको बता दिया, जिस तरह द्वंद्व रहते हैं हमारे, शीत है, उष्ण है, भूख प्यास आदि, दुख सुख आदि, जो दुख हमारे द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से बाधा उत्पन्न नहीं होती, आघात नहीं होता। ऐसा हमारा आसन का मतलब बताया उन्होंने। ठीक है? तो आसन हमें बता दिया पहले ही आसन क्या होता है। एक प्रकार से सुखपूर्वक बैठने की स्थिति होती है हमारी आसन। आगे सुनो, प्राणायामम, प्राणायाम है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम, तो इसके बारे में लिख रहे हैं ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम धारणासु च योग्यता मनस्य है, ऐसा इसका मतलब है। अब इसके बारे में सुनो, प्राणायाम को कह रहे हैं ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, अर्थात उस प्राणायाम की साधना से, जो प्राणायाम करते हैं उस प्राणायाम की साधना से प्रकाश पर आया आवरण क्षीण हो जाता है। यानी प्रकाश का मतलब यहां पर है बच्चों ज्ञान। यहां जो प्रकाश शब्द है इसका मतलब है ज्ञान। कह रहे हैं कि
प्राणायाम की साधना से हमारे ज्ञान पर जो आवरण आ जाता है, आवरण जो क्षीण हो जाता है, ठीक है, प्रकाश पर आया आवरण क्षीण हो जाता है। हमारे प्रकाश को जो एक आवरण ढक लेता है या हमारे ज्ञान को जो आवरण ढक लेता है, वो आवरण हमारा कम हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है। किससे? प्राणायाम की साधना करने से। आप प्राणायाम करिए, आप बहुत होशियार हो जाओगे, आप बहुत तेज युक्त हो जाओगे, आप ताकतवर बन जाओगे, आप शक्तिशाली बन जाओगे, आप बहुत ज्यादा तीव्र हो जाओगे। प्राणायाम से बहुत शक्ति मिलती है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी प्राणायाम करने से। तो वही तो कह रहे हैं कि प्राणायाम की साधना जब हो जाएगी तो हमारे ज्ञान पर जो आया हुआ एक आवरण है, एक पर्दा जो पड़ गया है, वो क्षीण हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। आगे कह रहे हैं इसमें, देखो, तथा प्राणायाम से धारणाओं में मन को लगाने की योग्यता भी आ जाती है। धारणासु च योग्यता मनसः, यानी धारणासु च योग्यता मनस है, यानी कहने का मतलब है कि धारणाओं में मन को लगाने की योग्यता आ जाती है। जो अनेक प्रकार की धारणा है उनमें हमारा मन लगेगा, मन को लगाने की योग्यता आ जाएगी। हम अपने मन को लगा सकेंगे, अपने मन को नियंत्रित कर सकेंगे, उसको कंट्रोल करके हम जहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है, बहुत तो इसके लिए तप करना पड़ता है। आप सोचिए कि आपके मन को आप एक जगह रोक के बताइए, 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट भी आप अपने मन को रोक नहीं सकते एक जगह, संभव नहीं है ऐसा। इसके लिए बहुत प्रयास हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है हमारी योग प्राणायाम आदि करने से। तो यही तो इसमें बता रहे हैं कि प्राणायाम से धारणाओं में मन को लगाने की योग्यता आ जाती है, फिर आपका मन लग जाएगा। आप जिस धारणा में लगाना चाहो उधर आपका मन लग सकता है। अब चलते हैं, हमारा अगला बिंदु है प्रत्याहार है। तो इसमें लिख रहे हैं, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, परमावश्यतेन्द्रियाणाम। तो इसका क्या मतलब है, सुनिए। प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं कि उस प्रत्याहार से क्या होता है, उस प्रत्याहार से इंद्रियां पूरी तरीका से वश में हो जाती हैं, इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में हो जाती हैं। परमावश्येन्द्रियाणाम, यानी वश में आ जाती हैं जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, वो प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जाता है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब है उन पर नियंत्रण रखना, उन पर कंट्रोल रखना। हम जैसा चाहें वैसा उनसे हम करवा सकते हैं इंद्रियों से। ये भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी योग, आसन, प्राणायाम, तप, समाधि, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तभी तो योग के 8 अंग बताए हैं, उन सभी 8 अंगों से हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में हम समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे तो ये इसका मतलब हो जाता है। तो प्रत्याहार से क्या होता है, इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में हो जाती हैं, अपने वश में, ठीक है, ऐसे। अब चलिए बच्चों, अगला हमारा इसमें बिंदु है धारणा। आगे है इसमें धारणा, ठीक है। धारणा क्या है, सुनो। ध्यान समाधि ही त्रयमेकत्र संयम है, तज्जयात प्रज्ञालोक है। अब सुनो, इसमें कह रहे हैं कि त्रयम एकत्र का मतलब तीनों जो एक हो जाएं, ठीक है, तीनों एक हो जाएं। अब तीनों कौन कौन से? एक तो है धारणा, एक है ध्यान, एक है समाधि। ये जब तीनों एक हो जाएं, बात को समझना, ये तीनों के तीनों जब एक हो जाएं, एक ही जगह, एक एकत्व भाव में आ जाएं, ठीक है, उसी को हम संयम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संयम है। धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही जगह हो जाएं, तीनों की तीनों एक ही बन जाएं, उसका मतलब संयम होता है। कहते हैं कि संयम रखो, तो यही है। संयम में हम अपने हिसाब से करते हैं, मन के हिसाब से नहीं कर सकते। आप जैसा चाहोगे वैसा उनसे इंद्रियों से करवाओगे, वो है संयम। आगे कह रहे हैं कि तज्जयात प्रज्ञालोक है, उस संयम को जीत लेने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है, बुद्धि का प्रकाश होता है। प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक यानी प्रज्ञा का मतलब बुद्धि का प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब आप संयम को जीत लेंगे ना, उस समय ज्ञान का या प्रज्ञा का प्रकाश हो जाता है, संयम की स्थिति में पहुंचने पर। इस तरह से यहां पर गुरुजी ने 8 अंग बता दिए हैं पूरी तरीका से। आपको एक भी अंग नहीं छोड़ा है, सभी अंगों के बारे में बता दिया है। यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये क्या है, सबके बारे में गुरुजी ने अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब योगाचार्य जी बोल रहे हैं शोभनम। शोभनम यानी होता है सुंदर, अच्छा। श्वः यानी कल, आने वाला कल। प्रायोगिकम व्यवहारम करिष्यामहे, कहा कि कल हम प्रायोगिक व्यवहार करेंगे, यानी प्रैक्टिकल व्यवहार करेंगे। येन भवन्तः यम नियम इत्यादि नाम प्रत्यक्षमनुभवम विदास्यन्ति, कहा कि जिससे आप, भवन्तः यानी आप सब, यम नियम इत्यादि नाम, यम नियम आदि का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रत्यक्षम अनुभवम विधास्यन्ति, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे। अब जितना कुछ हमने समझाया है, गुरुजी कह रहे हैं कि जितना कुछ मैंने समझाया है उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको प्रैक्टिकल करना है, उसको व्यवहार में लाना है, तब जाकर के आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे, आनंद की अनुभूति आपको मिल सकेगी, तभी जाकर के वास्तविक अर्थ में इसका मतलब होगा। ठीक है, अब आगे लिख रहे हैं एवं कथयित्वा कक्षात प्रस्थानम करोति आचार्य। इस प्रकार कह करके आचार्य कक्षा से प्रस्थान करते हैं। छात्रा अपि हृष्टमनसा परस्परम योग चर्चाम कुर्वाणः सन्ति। छात्र भी, छात्रः अपि यानी छात्र भी, हृष्ट मनसा, हृष्ट मनसा का मतलब होता है आपका प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन से योग की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। यानी बच्चे भी क्लास से प्रसन्नचित होकर के, बिल्कुल खुश होकर के योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं ऐसे। और इसी के साथ में हमारा ये पाठ संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इस पाठ को एक वार्तालाप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये पाठ दर्शन विषय का है, थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है बाकी से, फिर भी मैंने इसको सरल करके समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाता है। बच्चों केवल एक पाठ हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम जल्द आपको करवा देंगे, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट आपको यहाँ पर मैटर में उपलब्ध करवा दूंगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको कोई पूछना है तो जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इसी तरह आपको रोचक तरीका से सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो टेंशन खत्म कर लो आज से संस्कृत की, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। संस्कृत के बारे में आप बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के तैयारी करिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप भरोसे के साथ में मैं आपसे वादा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सबके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।